दोस्तों, अगर आपको स्क्विड गेम जैसा डेथ सर्वाइवल कंटेंट देखना पसंद है तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आज की ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी। जहां पे क्यूब डेथ गेम होने वाला है और कैसे लोग उसको सर्वाइव करेंगे यही सब देखने को मिल जाएगा। मूवी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो कि मेटल क्यूबिकल रूम में दिखाया जाता है, जिसके 6 दरवाजे हैं। हर एक दरवाज़ा दूसरे सेम टू सेम रूम से कनेक्ट करता है। लड़का एक दरवाजे से दूसरे रूम में जाता है, लेकिन उसकी जान बचने के बजाय वहाँ से एक मेटल का रॉड निकलता है और उसकी जान ले लेता है। जहाँ से हमको ये पता चलता है कि ये एक डेथ सर्वाइवल गेम है। यहाँ पे सर्वाइव करना है तो सही दरवाजे को चुनना पड़ेगा, वरना अपनी जान से हाथ खो बैठोगे। तभी सीन कट होता है और हम दूसरे क्यूबिकल रूम में सेम 3 लोगों को देखते हैं, जिनको ये याद नहीं कि वो यहाँ पे कैसे पहुंचे। तभी वहाँ पे थोड़ी देर के बाद हिरोशी नाम का लड़का अपने जूते फेंक के रूम्स को चेक करते करते वहाँ पे पहुंचता है। थोड़ी देर बाद हिरोशी के पीछे एक लड़की भी वहाँ पे आ जाती है। हम देखते हैं कि इस रूम से निकलने के लिए हिरोशी ऊपर का दरवाज़ा खोलता है, लेकिन वहाँ से लड़के की लाश गिरती है जो कि पहले ही सीन में मर चुका था। ये देख के सब लोग डर चुके थे और एक लड़का तो इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो दूसरे रूम का दरवाज़ा खोल के वहाँ पे जा रहा था, लेकिन हिरोशी उसको रोक लेता है ये कह के कि वहाँ पे कोई ट्रैप होगा। और जैसे ही उस रूम में अपना जूता फेंक के उसको दिखाता है ना, जूता वहाँ पे जल के राख हो जाता है। जहाँ से हमको पता चलता है कि हर एक रूम में अलग अलग टाइप का ट्रैप रखा हुआ है। अगर सही दरवाज़ा नहीं चुना तो आपकी मौत निश्चिंत है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक दरवाजे को खोल के सब लोग वहाँ से जाते हैं, जहाँ पे उन लोगों को एक बूढ़ा इंसान दिखाई देता है। बूढ़ा व्यक्ति इन सबको देख के काफ़ी खुश हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि ये सब लोग उसको बचाने हैं, लेकिन जब ये लोग कहते हैं कि ये भी उसी की तरह यहाँ पे फंस चुके हैं, तो सब लोग मिलके ये तय करते हैं कि हम लोग साथ में मिलके यहाँ से निकलेंगे। ऐसे ही वो सब लोग जूते फेंक फेंक के एक दूसरे रूम में पहुँचते हैं और एक रूम से दूसरे रूम के जाने के बीच में वहाँ पे उन लोगों को 3 डिजिट्स दिखाई देते हैं। तब तो उन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये डिजिट्स क्या हैं और दूसरे रूम में पहुँच जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय में वहाँ पे लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और ऊपर से फैंस चालू हो जाते हैं जो कि उनकी तरफ आने ही वाले होते हैं। अब कुछ देर और हो जाती तो वो सब लोग मर ही जाते, लेकिन हिरोशी दिमाग चलाता है और नीचे का दरवाजा खोलता है और सब लोगों को कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, दूसरे रूम में पहुंच जाओ। अब यहाँ से निकलने के बाद सबको ये पता चल चुका था कि ये जूतों वाला प्लान आगे काम नहीं आने वाला। तभी जो चियारो नाम का एक स्मार्ट लड़का होता है ना, वो सबको ये बताता है कि ये जितने भी दरवाजे हैं ना, इन सभी पे इवन नंबर्स लिखे गए हैं, लेकिन सभी में से एक दरवाजा ऐसा होता है जिसपे प्राइम नंबर्स लिखे होते हैं। अब यही थियोरी को सच्चा है कि नहीं साबित करने के लिए जो चियारो लड़का होता है ना, वो अपनी जान का जोखम लेके वो प्राइम नंबर्स वाले दरवाजे को खोल के उसके अंदर चला जाता है। लेकिन उसकी बात बिल्कुल ही सच थी, वो एकदम ही सेफ दरवाज़ा था। अब यही थ्योरी को यूज़ करके वो काफ़ी दरवाज़ों से बाहर निकलते गए, लेकिन मानो ये चीज़ का अंत ही नहीं था। एक दरवाजे से निकलते तो दूसरे पे पहुंचते, दूसरे से निकलते तो वो लोग तीसरे पे पहुंच जा रहे थे। अब ऐसे ही करते करते वो एक ऐसे रूम तक पहुंच गए जहाँ पे सारे ही दरवाज़ों पे प्राइम नंबर्स लिखे हुए थे। तो अब चियारो भी ये सोच में पड़ जाता है कि किस दरवाजे से जाना चाहिए, इसीलिए वो लोग सब दरवाजे को खोल के चेक करने लगते हैं। जहाँ पे उनको एक ऐसा दरवाज़ा मिलता है जो कि साउंड प्रूफ होता है। अगर उसमें से बिना आवाज़ किए निकलने की कोशिश करोगे तो एकदम ही निकल जाओगे, लेकिन थोड़ी सी भी चूं की भी आवाज़ आई ना तो वहाँ से कुछ ऐसी शार्प रेजर्स निकलेंगी जो कि आपको ख़त्म करके रख देंगी। सब लोग एक एक करके साउंड प्रूफ रूम से निकल ही जाते हैं, लेकिन एक लड़के की गलती से उसका जूता उस रूम में गिर जाता है और ओल्ड मैन वहीं पर होता है। उसका पैर थोड़ा सा जख्मी हो जाता है, वहाँ से निकल पाता उससे पहले। लेकिन वो लोग एक रूम में पहुँच जाते हैं और वापिस से प्राइम नंबर वाली थियोरी से दूसरे रूम में पहुंचते हैं। लेकिन वो लोग क्या देखते हैं, वो लोग वहीं पे पहुंच चुके हैं जहां से शुरुआत हुई थी। वो लोगों को वही मरे हुए लड़के की लाश वहां पे मिलती है और वापिस से सब लोग यही चिंता में पड़ जाते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकलें। वापिस से चियारो थोड़ा सा दिमाग लगा के सबको कहता है कि ये शायद एक रूबिक्स क्यूब जैसा पजल है जो कि हर घंटे घूमता रहता है और हमें इसकी एज तक पहुँचना पड़ेगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। और मेरे ख्याल से ये करना नामुमकिन है, क्योंकि हम लोग हर घंटे बदलती पोजीशन को तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये सुन के हिरोशी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही है। और यही कह के वो वहाँ से एक दरवाज़ा खोल के सबको कहता है कि बाहर निकल जाओ, मैं तुम सबसे पहले निकलता हूँ। और वो लोग वहाँ से निकल ही रहे होते हैं, लेकिन 2 लोग वहीं पे उसी रूम में रह जाते हैं जो कि इतनी देर से पड़े हुए थे। और उनके बाहर निकलने से पहले वहाँ पे लेज़र्स आना स्टार्ट हो जाती हैं और उन दोनों को पता नहीं कैसे बचते बचते हिरोशी भी वहीं पे वापस से कूद जाता है
उन दोनों लोगों को बचाने के लिए। लेकिन उन दोनों को तो हिरोशी बचा लेता है, लेकिन लेज़र से खुद बेचारा नहीं बच पाता और वहीं पे मर भी जाता है। हिरोशी की मौत को देख के सभी लोग काफ़ी दुखी हो चुके थे। दूसरे रूम में पहुंचने के बाद घंटों तक तो वो लोग हिरोशी का मौत का मातम बनाते हुए ऐसे ही बैठे रहते हैं। बाद में चियारो का थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद उसको ये पता चलता है कि जो नंबर्स को वो लोग प्राइम नंबर समझ रहे थे ना, वो प्राइम नंबर्स नहीं थे, वो असल में ये रूम में लगे हर एक क्यूब की डायमेंशंस बताते हुए प्रिडिक्शंस थे। वो अगर हम लोग फॉलो करें तो उसके बेसिस पे वाई, जेड और एक्स एक्सिस बनती हैं, और अगर हम लोग वाई एक्सिस को फॉलो करते रहे तो हम लोग इस क्यूब की एज तक पहुंच पाएंगे जहां से बाहर निकलना आसान होगा, और हम लोग ये टॉर्चर भरी जिंदगी से भी बाहर निकल पाएंगे। अब वो सब लोग तय करते हैं कि हम यही थ्योरी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, और दूसरे रूम में वो सब लोग पहुंच भी जाते हैं। वहीं पे वो जो ओल्ड मैन होता है ना, वो सबको कहता है कि ये मेरी असल ज़िंदगी में बुरे कर्मों का फल है, मैंने बहुत लोगों का बुरा किया, शायद इसीलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तभी वहाँ पे रूम के बीच में से रॉड्स निकलते हैं और रूम दो हिस्सों में बढ़ जाता है, जहाँ पे एक तरफ होते हैं सिंची और वो बुरा आदमी, वो ओल्ड मैन, और इस दूसरी तरफ होते हैं हमारा चियारो, वो लड़की, और एक वो छोटा सा लड़का। और अब वो सब लोग तय करते हैं कि वो दो लोग अपने रास्ते जाएंगे जिनको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता, और ये तीनों अपना दिमाग लगा के आगे बढ़ेंगे। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग देखते हैं कि चियारो लड़का और वो जो छोटा लड़का होता है ना, एक रूम में पहुँचते हैं जहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन होती है, जहाँ पे हमको चियारो का पास्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे उसका जो बड़ा भाई होता है ना, वो सुसाइड करता हुआ देखने को मिलता है, लेकिन उसको चियारो सुसाइड करते हुए बचा नहीं पाता। वापिस से ये चीज़ को देख के चियारो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और अपना सर पकड़ के रोने लगता है। वो छोटा लड़का भी ये चीज़ देख रहा होता है, क्योंकि दुनिया उसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा कठोर थी और उसकी लाइफ भी बिल्कुल भी ईजी नहीं रही। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी और सिंची भी साथ में हैं। तभी वो बूढ़े आदमी और सिंची के बीच में थोड़ी बहुत नोक झोंक हो जाती है, और बूढ़ा आदमी उसको कह देता है कि जवान लोग काफ़ी ज़्यादा जज्बाती होते हैं। सिंची से ये चीज़ सहन नहीं होती और वो बूढ़े व्यक्ति की दरवाजे के बीच में सर रख के उसको वहीं पे मार देता है और ख़त्म भी कर देता है। वापिस से हम लोग ये तीनों को देखते हैं, जहाँ पे लड़का ये सुसाइड का सीन देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा मानने लगता है। वो चियारो को कहता है कि कितने बड़े बुज़दिल हो, अपने भाई को नहीं बचा पाए, इसीलिए वो नीचे का ट्रैप रूम खोल के वहाँ से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार चियारो उसको मरने नहीं देता। वो उसको बचा लेता है उसका हाथ पकड़ के, और उसको समझाता है कि जीना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और मरना कितना ज़्यादा आसान। ये सब समझाने के बाद जो चियारो की वाई एक्सिस वाली थ्योरी थी ना, उसी के हिसाब से एक दरवाजे को खोलते हैं और ये तीनों को बाहर का रास्ता दिख भी जाता है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है। जहाँ पे वो लोग एक क्यूबिकल लिफ्ट को देखते हैं, वही लिफ्ट होती है जो कि उनको बेस तक लेके जाएगी, यानी कि एज से जहाँ तक वो लोग बाहर निकल पाएंगे। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए वापस से उनको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और वापस से वो लोग आगे बढ़ने लगे वही थ्योरी के हिसाब से। वो लोग एक रूम से दूसरे रूम पे जाते ही हैं, वहाँ पे उनको सिंची दिख जाता है। सिंची को देख के वो भी काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन उसके शरीर पे खून लगा हुआ था। जब ये लोग उसको पूछते हैं ना ये खून कहाँ से आया, तो वो उनको झूठ बता देता है कि ओल्ड मैन का खून है, जो कि एक ट्रैप रूम में जाने की वजह से मर गया। वो उनको सच नहीं बताता कि उसको इसी ने मार दिया। इसके बाद सिंची उन सबको लेके जाके एक ट्रैप रूम में फंसा देता है। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा होता है। वहाँ पे जाने के बाद इनको सच्चाई भी बता देता है कि बूढ़े व्यक्ति को इसी ने मारा, और तो और ये भी कहता है कि अब तुम सबको भी मैं मार दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। लेकिन चियारो उससे बचा के उन दोनों लड़की और छोटे से बच्चे को वहाँ से भगा देता है, लेकिन चियारो खुद बेचारा उसके चंगुल में फंस जाता है। इस बार चियारो उससे पूछता है कि तू ये सब क्यों कर रहा है। तभी सिंची उसको बताता है कि ये दुनिया मेरे साथ बिल्कुल भी ईजी नहीं रही। मैं एक स्टोर रूम में काम करता था, मेरा मालिक मुझ पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया करता था, और तो और ये वर्ल्ड भी मेरे साथ काफ़ी कठोर रहा। इसीलिए मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी इंसान जिंदा रहे, मैं किसी को भी जिंदा देखना नहीं चाहता। मानो कि वो कोई साइको बन चुका और इंसानों को मारना ही चाहता है। लेकिन वहाँ से वो लड़की और लड़का तो भाग चुके थे। चियारो का गला पकड़ के सिंची उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन पता नहीं कैसे ऊपर से सलाह क्या आती है और उसके अंदर घुस जाती हैं और उसको वहीं पे मार देती हैं। और अब वो लड़का और लड़की तो बच चुके थे, लेकिन जो चियारो था वो वहाँ से नहीं बच पाता और वो अपनी कुर्बानी दे देता है वही रूम में गिर के। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लड़का बाहर निकलने के बाद काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि उसके सारे ही साथी मर चुके थे। लेकिन वो बड़ी लड़की उसको सहारा देती है और ये कहती है कि सामने देखो, वहाँ से लाइट दिखाई दे रही है और वो बाहर का रास्ता है, तुम यहाँ से जल्दी से भाग के बाहर निकलो। लेकिन वो लड़की खुद नहीं जा रही होती। जब लड़का उसको कहता है कि तुम क्यों नहीं आ रही, तो वो कहती है कि जितने लोग जिंदा हैं मैं इनको बचा के ही बाहर निकलूंगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि चियारो अभी भी मरा नहीं, उसकी सांसें चल रही होती है, लेकिन वो
जख्मी जरूर हो चुका था। लेकिन मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब पता चलता है कि जब ये जो लड़की सबको बचाने के लिए वहाँ पे रुकी थी ना, और कोई नहीं, एक रोबोट होती है और ये सब चीजें उसी ने बनाई थी। ये पूरा डेथ ट्रैप उसी का प्लान था और वो एक रोबोट है। और तो और हमको ये भी पता चलता है कि अब वो ऐसे ही दूसरे ग्रुप के पास भी पहुंच चुकी है क्यूब में, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो चियारो के ग्रुप के पास पहुंची थी। शायद मूवी का पार्ट 2 है, उसमें कुछ और पता चले, वरना मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।